दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी बॉन्ड्स में निवेश के बारे में सोच रहे हो तो कुछ चीज़ों को आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है बॉन्ड में निवेश से पहले। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चेकआउट करना है जो बॉन्ड में आप लोग निवेश कर रहे हो वो लाइव है या फिर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन चेकआउट करनी होती है, वहाँ पर उस बॉन्ड में टैक्स बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और बॉन्ड कितना परसेंट सोल्ड हो चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बॉन्ड में आपको बताया जाता है कि आपको 11.75% YTM मिल रहा है, अप टू यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका इतना मतलब यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर 11.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका जो सीधा मतलब है यहाँ पर ये एनुअली रेट के हिसाब से यहाँ पर बताया जाता है। सपोज़ अगर आप लोग शुरुआत में किसी बॉन्ड में निवेश कर रहे हो तो आप लोगों को इतना रिटर्न वहाँ पर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो YTM यील्ड टू मैच्योरिटी है। अब आप लोगों को मैच्योरिटी का पीरियड भी यहाँ पर पता होना चाहिए, कितने टेन्योर के लिए आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो इस वाले जो यहाँ पर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो ये रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं है ये बॉन्ड, तो ये बस जस्ट एग्जांपल के लिए। तो मैच्योरिटी का पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 महीने और 14 महीने ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर मैच्योरिटी का यहाँ पर ये टेन्योर पीरियड बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि जो यहाँ पर ये बॉन्ड है यहाँ पर मिनिमम आप लोग कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जिस बॉन्ड में हम अभी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का 10,000 रुपये से यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। अब इसकी और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी है तो उस वाले बॉन्ड पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को सोल्ड परसेंटेज देख लेना है, कितना परसेंट सोल्ड हो चुका है बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पर 0 TDS आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 0 TDS वाले जो बॉन्ड यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग बॉन्ड में निवेश करते हो तो यहाँ पर आप लोगों से 0 TDS लिया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर 10,000 रुपये तक इंटरेस्ट लेते हो, 10,000 तक इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों से कोई भी TDS नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आपके कैपिटल पर बनता है तो यहाँ पर 10% TDS आपको यहाँ पर पड़ता है। लेकिन जो आपको 10% TDS पड़ता है तो जब आप लोग इनकम अपना यहाँ पर टैक्स फाइल करते होंगे तो उस वक्त आप लोग उसको रिफ़ंड ले सकते हो। अब यहाँ पर और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बॉन्ड का नाम पता होना चाहिए। अब आप लोगों को ये भी आपको देख लेना चाहिए कि आप लोग जिस बॉन्ड में निवेश कर रहे हो, अगर आपको बाई चांस इन फ्यूचर कभी अपना जो निवेश है उसको निकालने की ज़रूरत है तो आप लोग क्या उसको सेल कर सकते हो किसी भी टाइम, तो ये आपको पता होना चाहिए बॉन्ड में निवेश से पहले। तो सेल एनी टाइम ये आपको पता होना चाहिए उस बॉन्ड में है या फिर नहीं। उसके बाद YTM आप लोगों को चेकआउट कर लेना चाहिए, यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है, कितने परसेंटेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद मैच्योरिटी का यहाँ पर टेन्योर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो ये बॉन्ड है तो यहाँ पर ये 14 महीने के लिए ये बॉन्ड एक्टिव रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग 3 महीने के लिए भी अगर इस बॉन्ड में निवेश करना चाहते हो तो आप लोग 3 महीने के टेन्योर के लिए भी इस बॉन्ड में निवेश कर सकते हो और 14 महीने तक आप लोगों का ये बॉन्ड अभी एक्टिव रहने वाला है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग भी चेकआउट कर लेनी चाहिए। तो रेटिंग अब यहाँ पर ये क्या बताती है, तो ये रेटिंग बताती है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, पास्ट में किस प्रकार रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेटिंग तय होती है। अगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और ग्रोथ है अच्छी चल रही है तो फिर ये रेटिंग भी बदल जाती है। तो जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना कंपनी का परफॉर्मेंस और जो यहाँ पर ग्रोथ है वो उतना अच्छा माना जाता है। अब आप लोगों ने ये तो जान ली है सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर रिपेमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो 100% ऑन टाइम रिपेमेंट आपको यहाँ पर विंट वेल्थ में मिल जाता है, 0 डिले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए, जिस बॉन्ड में आप लोग निवेश कर रहे हो वहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है किस हिसाब से मिलेगा, महीने का मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा या फिर एनुअली मिलेगा, तो ये आपको वहाँ पर पता होना चाहिए। तो इस वाले बॉन्ड में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो महीने में मिलने वाला है। और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो अमाउंट आप लोगों ने निवेश किया होगा तो वो आपको कब मिलेगा, मैच्योरिटी पर मिलेगा या फिर कब मिलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये 14 महीने का बॉन्ड है तो जहाँ पर निवेश रहेगा हमारा, तो जब हमारा यहाँ पर बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट हमने निवेश किया है वो हमको प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है वो मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। अब आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 TDS के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब सिक्योरिटी कवर यहाँ पर कितना है, कितने परसेंटेज है, तो ये भी आप लोगों को चेकआउट कर लेना चाहिए। और यहाँ पर डेट इन्वेस्टर और कौन कौन है जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया इन बॉन्ड में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ले लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पर कंफर्ट और रिस्क के बारे में आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन पॉइंट की और लेनी है तो आप लोग वो भी ले सकते हो। और अगर आप लोगों को अपना TDS बचाना है तो 15G एक फॉर्म होता है जिसको आप लोगों को फिलअप कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर रिपेमेंट के बारे में भी आप लोगों को एक बार विस्तार से समझा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर
रिपेमेंट के बारे में आपको बताऊं तो सपोज़ अगर आप लोग 3 महीने के लिए इस बॉन्ड में निवेश कर रहे हो जिसमें YTM आपको मिलेगा यील्ड टू मैच्योरिटी 11.75%। और अगर आप लोग इस बॉन्ड में 1 यूनिट यहाँ पर खरीदने वाले हो तो यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने आपको बताया इस बॉन्ड में 10,000 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा रहेगा तो 10,000 का हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे 10,000 का है। अब इसमें एश्योर्ड इंटरेस्ट जो यहाँ पर देना पड़ता है 39 रुपये 75 पैसा। उसके बाद जो ब्रोकरेज होगा यानी कि जो विंड वेल्थ एप्लीकेशन है यहाँ पर ब्रोकरेज आपका अपना लेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा तो सेलर डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 का है, लेकिन आप लोगों को 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए 39 रुपये यहाँ पे जो भी आपका एश्योर्ड इंटरेस्ट और ब्रोकरेज है उसको मिला के आप लोगों को यहाँ पे टोटल अमाउंट पे करना होता है। अब यहाँ पर इतने में आप लोगों को 1 यूनिट यहाँ पर मिल रही है। अगर आपको यूनिट बढ़ानी होती है तो आप लोग अपनी यूनिट भी बढ़ा सकते हो। उससे आप लोगों का क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे 2 यूनिट करी तो हमारे अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा जो होगा इतना अमाउंट हम लोगों को यहाँ पर निवेश करना होगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट में यहाँ पर बॉन्ड खरीद रहे हैं तो 1 यूनिट हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम 3 महीने के टेन्योर के लिए यहाँ पे बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है 2025। तो यहाँ पर जो पहला इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो अगले महीने मिलेगा 12 नवंबर 2025 को। कितना अमाउंट मिलेगा, 94 रुपीज़ 78 पैसा। उसके बाद 12 दिसंबर 2025 को हमें दूसरा इंटरेस्ट हमारा मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा ब्याज है मंथली बेसिस पर हमें ब्याज मिल रहा है। उसके बाद जो हमें तीसरा इंटरेस्ट मिलेगा 12 जनवरी 2026 को मिलेगा। कितना अमाउंट मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने वहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद तीसरे महीने के बाद अब क्या होगा, तीसरे महीने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पे सिर्फ 3 महीने के टेन्योर के लिए बॉन्ड में निवेश किया है। तो अब जो हमारा यहाँ पे जो बॉन्ड है जो अगर हम 14 महीने के मैच्योर पीरियड तक नहीं रखना चाहते तो फिर अब यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस किया जाएगा यहाँ पर आपके बिहाफ पे। तो उसके बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप लोगों ने निवेश किया होगा वो आप लोगों को फिर आपका मैच्योरिटी पर आप लोगों को मिल जाता है। तो फिर 23 जनवरी 2026 को यहाँ पे जैसे ही हमारा जो यहाँ पे बॉन्ड है सेल हो जाता है तो उतना अमाउंट हमारे जो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे रजिस्टर किया होगा उस पर हमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मंथली बेसिस पर हमें इंटरेस्ट मिलते रहते हैं और ये जो आपका अमाउंट है ये आपके डायरेक्ट बैंक में जाता है। तो इस प्रकार आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग 14 महीने के पीरियड तक अगर आप लोग इस बॉन्ड में निवेश रखना चाहते हो तो आप लोगों को उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको किस महीने कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को मिल जाती है। और जैसे ही ये जो बॉन्ड है 14 महीने के लिए यानी कि ये 12 दिसंबर 2026 तक एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर फिर 12 दिसंबर 2026 को यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो आप लोगों को आपका रिसीव हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। बाकी जो आपका इंटरेस्ट बन रहा था हर महीने आप लोगों को उतना अमाउंट आप लोगों के बैंक अकाउंट में मिलता रहता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आप लोग यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप लोग आसानी से बढ़ा सकते हो। बाकी रिसर्च कर लेनी चाहिए आप लोगों को किसी भी बॉन्ड में निवेश से पहले, और जो चीज़ें बेसिक जानकारी होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पर मिलेगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब मैच्योरिटी पर मिलेगा या फिर कब मिलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर रेटिंग का भी पता होना चाहिए और मैच्योरिटी और YTM का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्या आप लोग उस बॉन्ड को जो आप लोगों ने निवेश किया क्या आप लोग कभी भी इसको सेल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें पता अगर आप लोगों को है तभी आप लोग बॉन्ड में निवेश कीजिए। और बॉन्ड की एक बार अच्छे से आप लोगों को रिसर्च कर लेनी चाहिए, पास्ट हिस्ट्री भी आप लोगों को अच्छे से ट्रैक कर लेनी चाहिए। बाकी सिंपल वे में आप लोग इस प्रकार इन्वेस्टमेंट का अपना जर्नी शुरू रख सकते हो।